हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का 4th लेक्चर करेंगे और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसा कि मैंने आपको थर्ड लेक्चर में ये बताया था कि कुलाम्स लॉ किसे कहते हैं, और इस चैप्टर के इस लेक्चर के एंड में ही मैंने आपसे कहा था कि अगला जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होने वाला है, जो कि कुलाम्स लॉ से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो आज के लेक्चर में पहले हमको ये समझना होगा कि कुलाम्स लॉ से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे डील करता है और एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे कोई चार्ज है Q2। अगर मैं आपसे कहता कि इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली जो लाइन होगी, अगर उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो अगर मैं आपसे डायरेक्टली बस एक सवाल पूछता, सिंपल सवाल, कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, तो आप कुलाम्स लॉ यूज करते और कहते कि फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सारे टर्म्स के मतलब मैं आपको थर्ड लेक्चर में ही समझा चुका हूँ कि Q1 और Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस हैं, इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस साइन का यूज करते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे मैं Q1 और Q2 डायरेक्ट भी लिखूं तो वो उनका मैग्नीट्यूड ही बताएगा, क्योंकि हम कुलाम्स लॉ यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को मैं दूसरे तरीके से पूछता कि आप ये बताइए कि फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज क्या होगा, तो आप क्या कहते? आप फिर से वही बात करते, आप कहते कि ये होगा कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि हम बात तो उन्हीं दोनों के बीच के फोर्स की कर रहे हैं ना। बट हमने इस बार जो फोर्स पूछने का तरीका है वो बदल दिया। हमने इस बार बोला कि आप फोर्स बताइए ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। मतलब अगर आज के बाद आपको कभी ऐसा कुछ मिल जाए तो इसका मतलब होता है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, ठीक है। तो अगर ठीक इसका अपोजिट में पूछता कि आप ये बताइए कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या होगा, तो भी तो आपका फॉर्मूला सेम ही होता कि Q1 मॉड Q2 मॉड अपॉन में आर स्क्वायर। बट इस बात को हम कैसे कहते? इस बात को यही ना कहते कि इट इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। ओके, तो मैंने अभी आपको ये समझाया कि हम किसी भी मतलब दो अगर चार्जेस अवेलेबल हैं तो उनके बीच के फोर्सेस को हम कैसे डिनोट करते हैं और उसको कैसे लिख सकते हैं हम। बट केस ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे एक और चार्ज अवेलेबल होता Q3, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक और चार्ज लिखा है Q3। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द नेट फोर्स, इट इज एग्जैक्टली द नेट फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज। अगर मैं आपसे पूछता कि सेकेंड चार्ज पे टोटल फोर्स कितने का लगेगा, तो आपको ओवरऑल क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। ठीक है, इसके लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स में आप इसको डायरेक्टली यूज कर पाएंगे कि सबसे पहले आप नीचे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ लिखिए फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। यानी पहले आपको इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना होगा, सेपरेटली निकालना होगा। आपको Q3 से कोई मतलब नहीं है। पहले आप Q1 को चेक करिए, फिर Q2 को चेक करिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए और फोर्स निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जस्ट इनको सॉल्व करने के लिए आप अब क्या करेंगे, अब आपको सीधे सीधे Q3 और Q2 के बीच की डिस्टेंस को देखनी है। और लेट से कि ये डिस्टेंस R2 है या R1 था, वो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अब क्या करोगे आप फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज निकालेंगे, बट इस बार आप किस पे फोकस करेंगे? केवल थर्ड चार्ज पे। इस बार आपको फर्स्ट चार्ज से कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। अब आप इन दोनों को कैलकुलेट करके इनका वेक्टर सम कर देंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज मिल जाएगा। ओवरऑल ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस अवेलेबल, तो आपको उस चार्ज पर इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा फोर्स निकालने होंगे और निकालने के बाद उनका क्या कर देना होगा? वेक्टर सम करना होगा। इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आप की पॉइंट्स में भी ये चीज़ देख पाएंगे कि
व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालते हैं, और वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यानी अलग अलग चार्जेस का फोर्स निकाल के उनका वेक्टर सम कर दें। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में नीचे भी देख पाएंगे कि लेट से कि मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज अवेलेबल है Q1, और मुझे इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, और मेरे पास कई सारे मल्टीपल चार्जेस अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज पर सेकेंड चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है। ये सिर्फ डायरेक्शनल एक्सिस के लिए होता है, डायरेक्शन बताने के लिए होता है, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि दोनों की पोलैरिटी सेम हो। अगर पोलैरिटी सेम होगी तो ये Q1 चार्ज इसकी वजह से रिपेल होगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक, जस्ट ये एक ओवरव्यू है। जब हम डिटेल्स में न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे तो हम इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। अभी मैं आपको बोर्ड पर्सपेक्टिव से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो अब Q1 पे चार्ज निकालना हो Q3 से, तो आप क्या करेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ओके, और अगर मान लो कि कोई चार्ज है Q1 और इससे आपको फोर्स निकालना है इस चार्ज Q1 पे, तो अब क्या करोगे आप लिखोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू NS चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है वो। ठीक है, तो ओवरऑल इन सबको अलग अलग इंडिविजुअली कलेक्ट करके, जैसे मान लो मैंने निकाला सबसे पहले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसके बाद मैंने निकाला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 यानी थर्ड चार्ज, उसके बाद मैंने निकाला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू NS चार्ज, और यही हमारा क्या निकल के आ गया? नेट फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने इसमें क्या किया है, मैंने किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालने के लिए उस चार्ज पर बाकी सारे इंडिविजुअल चार्जेस के कारण फोर्स निकाल के उनका क्या कर दिया है? वेक्टर सम कर दिया है, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करने वाले हैं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। थैंक यू।